हे देवी, माघ महात्म्य के 12वें अध्याय का पठन मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। विष्णुदूत ने आगे कहा, हे विकुंडल, एकादशी का व्रत भी मोक्षदायक है। वर्ष की सभी एकादशियाँ समान रूप से पुण्यदायक हैं और सभी एकादशियों का व्रत करने वालों को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वर्ष में मात्र एक एकादशी व्रत का भी विधि पूर्वक पालन करने वाला निश्चित रूप से यम यातना तथा यम पास से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार पापनाशी है, वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोकों में कोई अन्य नहीं है। एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत ले करके इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती। यह एकादशी व्रत समस्त भोगों, सुरक्षणा, पत्नी, योग, पुत्र, धन, धान्य, आरोग्यता यश देने वाला है। दैविक और दैविक तापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख की कामना करने वालों का अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धालु जन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि जागरण करते ही भगवान विष्णु का जब भजन तथा कीर्तन करते हैं, वे अपने पुण्य प्रताप से अपने मातृपक्ष तथा पितृपक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। भगवान विष्णु के दूत ने आगे कहा, समस्त एकादशी व्रतों को करते तथा माघ स्नान करने का सभी वर्णों और धर्मों के स्त्री पुरुषों को समान रूप से अधिकार है। इनमें आयु, आश्रम, लिंग और वर्ण संबंधी कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रतों को धारण करने वाले तथा माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः समस्त धर्म प्रेमियों को माघ स्नान एकादशियों का व्रत भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत नहीं करते हैं और माघ मास में न तो घर पर और न ही तीर्थों में स्नान करते हैं या दान आदि भी नहीं करते हैं, वे इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते ही हैं। मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातनाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य के हे लोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि व्रत, स्नान, ध्यान, दान तथा धर्म का अवश्य पालन करे। स्वर्ग ऐश्वर्य की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन्य वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि का अवश्य दान करें। दान नहीं करने से परलोक में भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। हे वैश्यवर, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने सीमित साधनों में से ही और अन्य जल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि दरिद्रतावश, अभाववश या फिर अन्य किसी कारण से दान करने को कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं हो तो याचक का स्वागत भी मीठे वचनों से करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करने की शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी कृपणता के वशीभूत होकर दान नहीं करते और ऐसे व्यक्ति जो उपात्तों को दान दे देते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं तथा संकटों और चिंताओं से ग्रसित रहकर सदैव असात बने रहते हैं। अंत में विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्वर, तुम मुझसे जब अपने किस शंका का समाधान चाहते हो अथवा और कथा सुनना चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। 12वां अध्याय। हे देवी, माघ महात्म्य के 12वें अध्याय